हिटलर ने कहा था, मैंने 80% यहूदियों को खत्म कर दिया, लेकिन 20% को जिंदा छोड़ा है, ताकि मेरी मौत के बाद दुनिया को एहसास हो सके कि काश मैं बाकी 20% को भी खत्म कर देता। इतिहास में हिटलर को यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि उसी ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा था। सवाल उठता है, हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था? सॉडेमारिक उसका मानना था कि यहूदी एक गद्दार कौम है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अपने ही देश जर्मनी का साथ छोड़कर दुश्मन देशों का समर्थन किया था। ये ही नहीं, हिटलर का आरोप था कि यहूदी जर्मनी की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। एक और वजह थी धार्मिक नफरत। हिटलर एक कट्टर ईसाई था और उस दौर के बहुत से ईसाइयों का मानना था कि ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने वाले यहूदी ही थे। इसी धार्मिक विश्वास ने भी हिटलर को यहूदियों के खिलाफ और ज्यादा कट्टर बना दिया। हिटलर ने रेस थियरी चलाई, जिसमें यहूदियों को घटिया नस्ल और मानवता के लिए खतरा बताया गया। इसके बाद शुरू हुआ फाइनल सॉल्यूशन, एक ऐसा प्लान जिसमें यूरोप से हर यहूदी को मिटा देने की साजिश रची गई। यहूदियों को ट्रेनों में भरकर ले जाया गया डेथ कैंप्स की ओर। ऑश्विट्ज, दहाउ, ट्रेब्लिंका जैसे कैंप्स में गैस चैम्बर, भूख और गोली से उनका सफाया कर दिया गया। लेकिन हिटलर के 80% यहूदी खत्म कर देने के बावजूद 20% यहूदी जिंदा बचे, क्योंकि कुछ छिप गए, कुछ भाग निकले और कुछ को नाजी सरकार ने जबरन काम करवाने के लिए जिंदा रखा। आज इतिहास गवाही देता है, नफरत का अंजाम सिर्फ तबाही होता है, और यही कारण है कि हिटलर को मानवता का सबसे क्रूर चेहरा कहा जाता है।